जय श्री राम दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो स्ट्रीम में। आज हम बात करेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बने घंटी के बटन को दबा दीजिए। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में षटतिला एकादशी महात्म्य का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपत्ये, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसे किस प्रकार करना चाहिए? उसका फल क्या होता है? हे महाप्राज्ञ, कृपया इस विषय में आप मुझसे कुछ कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला नाम से विख्यात है। सब पापों का हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दालभ्य को कही थी। वह कथा तुम भी सुनो। दालभ्य ने पूछा, हे मुनिवर्य, मृत्यु लोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया आप वह मुझसे कहें। पुलत्स्य कहने लगे, हे महाभाग, आपने अच्छी बात पूछी है। सुनो, माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आर्द्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु जी की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। रात में होम जागरण करें। चंदन, कर्पूर, अर्भजा और भोग दिखाकर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुम्हड़, नारियल और बिजोरे के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ्य दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारियों का उपयोग करके भी पूजन और अर्घ्यदान किया जा सकता है। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है, जिसका अर्थ है, सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम अनाथ जीवों के आश्रयदाता आप हो। हे पुरुषोत्तम, हम संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपया हम पर प्रसन्न हो। हे विश्व भावन, हमारा आपको वंदन है। हे कमल नयन, आपको प्रणाम है। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपते, लक्ष्मी के साथ आप इस अर्घ्य को स्वीकार करें। उसके पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करें। उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, यह कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान में देनी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दाने से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे षटतिला एकादशी माना जाता है, जो पाप हारिणी है। एक बार षटतिला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक ब्राह्मण स्त्री थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करने लगी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्नदान नहीं किया। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई, परंतु भूखे लोगों को कभी अन्नदान नहीं किया। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने मैं ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगने लगा। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहें कि आप कहां से आए हैं? मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उससे उत्तर नहीं दिया। उसने क्रोध में
भिक्षा पात्र में मिट्टी डाली। उसके बाद मैं अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणी मेरे धाम वापस आई। उसे संपत्तिहीन, सुवर्णहीन, धान्यहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। उस महल में कुछ न पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास आई और पूछने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन धान्य क्यों प्राप्त नहीं हुआ? मैंने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहां आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें षटतिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके घर के अंदर बैठी थी। तब देव पत्नियां वहां पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाजा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया षटतिला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे वह महात्म्य बताया। महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देव पत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। देव पत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य, तेज, सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन धान्य संपादन करने के लोभ दृष्टि से यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से आपकी गरीबी और दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी इस तिथि को तिल दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।